कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री अपमान करते हैं। जब वो INDIA को घमंडिया बोलते हैं तो वो अपमान करते हैं। जयराम रमेश का ये बयान। मैं यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहा हूं, आगे तक पहुंचता जाऊंगा। जी जनाब। देखिए, ये जो गठबंधन है I.N.D.I.E, ये तो देश के संस्कृति का अपमान कर रहा है, सनातन संस्कृति का अपमान कर रहा है, भारत के जीवन मूल्यों का अपमान कर रहा है। राहुल के मुटका जनेऊ पहनावा, ए राजा हमके सनातन समझावा। ए राजा राहुल गांधी एक तरफ मोटा मोटा जनेऊ पहन करके, नकली धोती पहन करके मंदिर में घूम रहे हैं और खुद का गोत्र बता रहे हैं, और उनके अलायंस ए राजा डी राजा वहां के मंदिरों से कह रहे हैं कि सनातन पर चोट कर रहे हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो सनातन का राज आ जाएगा। ये कितना विरोधाभासी गठबंधन है जो इस देश की सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन समाज पे हमला कर रहा है। एक नेता वहां कह रही है कि भाई मैं तो खुद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक नेता दिल्ली में, और वो मस्जिदों को, मौजिनों को तनख्वाह देते हैं, मंदिरों। मैं धनंजय जी आया, मैं थोड़ा सा आपको सांस लेने का टाइम देता हूं। थोड़ा मैं आ रहा, धनंजय आ रहा हूं, थोड़ा सांस लेने का टाइम देता हूं। आम आदमी पार्टी से पूछो, तब तक आप सेटल हो जाएंगे। तो जब, क्योंकि पहली बार जब आता है तो थोड़ा बहुत आदमी ग्रामर देखता है, स्ट्रक्चर देखता है प्रोग्राम का। उतना मैं समय सबको देता हूं, उतना समय आपको भी। क्रीज में थोड़ा सा पैर कदम चला लीजिए, और क्योंकि बॉल कभी शॉर्ट भी आती, कभी आगे गिराता है, यह है क्रिकेट एकदम। तो मैं आपको देता हूं, आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। धनंजय आपका कमेंट लूंगा इसके बाद, फिर इनके बाद। जी देखिए, 9 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री ऐसी हल्की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है देश के लिए चिंता का विषय है। ये आप जब बोलते हैं तानाशाह, तब आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप बोले तानाशाह तो अच्छी बात। बताइए। मैं इस पर आऊंगा, पूरी बात कर दूं। ये वादा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार 100, लेकिन आज देखिए पूरे देश में इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद आया है। ये नहीं बढ़ा है आपने। ये रोजगार देने का वादा करके आए थे। 25% से ज्यादा बेरोजगारी दर आज हमारे देश में बढ़ गई है। ये वादा करके आए थे शिक्षा को अच्छा व्यवस्था देंगे, आज सबसे ज्यादा शिक्षा की व्यवस्था खराब हमारे देश में बन गई है। इन 70,000 सरकारी स्कूल लोगों ने बंद कर दिए। ये एम्स बनाने का वादा करके आए थे, नकली एम्स बना रहे हैं, पेपरों पे एम्स बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज देखिए, एक प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि 9 साल सरकार चलाने का मुद्दों पे बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस संविधान में इंडिया भारत लिखा हुआ है, उस इंडिया को गाली देने का काम कर रहे हैं, संविधान को गाली देने का। पवन जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन कभी कभी बोलते बोलते एक चीज भूल गए। आज ये तो कहा ही नहीं है आपने कि दिल्ली में महंगाई सबसे कम है, बाकी सबसे ज्यादा महंगाई है। देखो याद है, देखो हमारा काम तो है बताना है, अब याद नहीं आता है आपको। कभी कभी होता नहीं, अभी अगले मौके में बोलना। तुमने कहा ये बोलना, मैं तो सोच रहा था कि आज आम आदमी पार्टी बोले कि दिल्ली में महंगाई सबसे कम, बाकी सब जगह सबसे ज्यादा। अब बोले ही नहीं है पवन जी, याद करके पवन जी रखा। आ रहा, अच्छा आ रहा। दुनिया की राजनीति में लिखित माफीनामा अगर किसी ने सबसे ज्यादा मांगा है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने नन्ना को छोड़ा, बच्चों को कसम खाई थी, नन्ना को छोड़ा। अरे व्यक्तिगत, अरे धनंजय जी, धनंजय व्यक्तिगत, मैं एक मिनट, धनंजय जी व्यक्तिगत मामले छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, उन्होंने ये सार्वजनिक जीवन में किया था, जो सार्वजनिक जीवन में किया था वही कहा जा रहा है। और झूठ और केजरीवाल जी का ऐसा चोली दामन का साथ है कि उनसे बाहर कोई जाता ही नहीं है, और उस समय आप थे ही नहीं, आप पैदा ही नहीं हुए थे। देखिए, हमने किसी की क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध नहीं किया, हमने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। हम बात कर रहे हैं देश के मुद्दा बात करो, इनके अंदर हिम्मत है तो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उस पर बात करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं। सावन में सियार का जन्म हुआ, भादों में बाढ़ आया, कहा ऐसा तो बाढ़ दिखाई नहीं था। अरे 10 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ और तुम कहां से क्विट इंडिया मूवमेंट में चले जाओगे यार? झूठे लोग, अरे झूठे लोग, झूठा काम, विद्वेष जानता है। कविता आपकी तैयार है? पहले कविता रटिए आज, कविता रट गया। कहां जाना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। बड़ी उमस है आज, सच में बहुत उमस है। कांग्रेस जी, सनातन पर लगातार बात हो रही है। इनके पार्टी के एक नेता है नरेश अग्रवाल, उन्होंने सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा कि विस्की में मैंने सपा के, हाँ ठीक है, मैंने सपा में थे वो। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं श्रीवास्तव जी कि मैंने कल उसको प्रोग्राम में रोक दिया था, क्योंकि भावनाओं पे ठेस नहीं, भावनाओं पे ठेस। बाकी वो कहा था सबको मालूम है, तो अब आगे बढ़ जाइए। कहना चाह रहा था हाँ। कि इस तरह से कई, आपने रोक दिया तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कई स्टेटमेंट्स इनकी पार्टी के लोगों के हैं। तो ये सनातन की बात ना करें, धर्म की बात ना करें, धर्म इनके लिए सिर्फ औजार है सत्ता में आने का। क्या है सनातन? जो आदि से था, जो अनंत तक रहेगा, वो सनातन है, जैसे प्रकृति।
हम पूछने वाले हैं, हम बरगद को पूजने वाले हैं, हम वायु को पूजने वाले हैं, हम मेघ को पूजने वाले लोग हैं। हम लोग अग्नि की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं। हम सनातनी है जो सबको समाहित कर ले, वही तो सनातन है, जो सबको समाहित कर ले। यही भारत का मूल है और यही हमारा भी मूल है कि हम सबको समाहित करना चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल यही तो खेल है, यही तो खेल है। कांग्रेस कहती है कि हम करते हैं किनारा और तुम खेलो खेल सारा, तुम खेलो सनातन के खिलाफ खेल और हम करते हैं चुपचाप मौन। कांग्रेस ने फिर कांग्रेस अध्यक्ष क्यों कहते हैं कि मोदी दोबारा आएंगे तो सनातन का राज? जी मैं आ गया जी नमस्ते। अरे रुकिए, आ गया, थोड़ा देर हो गई आने में, मुझे आ गई देर जनता पे। क्या नाम हो गया साहब? धर्मेंद्र त्रिपाठी। अरे त्रिपाठी जी कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। अरे बाबा, प्रयागराज बोला करिए। आपका तो मैं हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक शब्द बोले ना स्टालिन के खिलाफ, उसने सनातन पे चोट पहुंचाई है ना। कुरान खिलाफ बोल के देखे ना, बिल्कुल बोले कुरान। अरे देखिए बस त्रिपाठी जी, पहला सेंटेंस एक्सेप्टेबल, दूसरा सेंटेंस हमारे शो में एक्सेप्टेबल नहीं। देखिए त्रिपाठी जी, दूसरा सेंटेंस हमारे शो में एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं कि अपनी लकीर खींचो ना बड़ी। अगर सनातन है तो हमारी लकीर इतनी बड़ी हो कि यहां से पता चला फहराए झंडा लंका तक दिखाई दे। दूसरे के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, ऐसा कि जो स्टालिन है वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, उनकी तमिलनाडु की क्या सियासत हमारे उससे मतलब नहीं। हमने पहले दिन इनके लिए सियासत हमारे जीवन मूल्य है, इनके लिए सियासत होगी, हमारे जीवन मूल्य है। धनंजय, अरे धनंजय, सनातनी मर कर भी आग से खेले वो है सनातनी, वो है हिंदू। धनंजय, इनके लिए ये सिर्फ सियासत है। इनकी बात खुल गई, बात जवाब पे आ गई। कह रहे कि उनके दक्षिण की सियासत है, उत्तर की हम अलग करेंगे। उत्तर दक्षिण को मत बांटो, पूर्व पश्चिम को मत बांटो, इस देश को मत बांटो। अरे धनंजय, धनंजय एक मिनट। आज पहली बार आए हैं और तुम जरा थोड़ा सा रहम करो। अरे रुको त्रिपाठी जी, एक शब्द बोले स्टालिन खिलाफ, एक शब्द बोले, कांग्रेसी हैं, एक शब्द बोले। अंदर आओ त्रिपाठी, अंदर आओ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। हम 3 बार पूछते कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के रहने और वाले। प्रयागराज वो जगह है जो तीसरी नदी कल्पना बना देती है और सारी दुनिया मान लेती है। ये वो है, कह रहे कि सरस्वती होती है, सब लोग मान लेंगे सरस्वती। भैया प्रयागराज को प्रणाम है। अंदर वहां बैठो, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ जी बात पूरी नहीं हुई थी। बिल्कुल, मैं आ गया आपके पास। ऐसा है कि मैंने पहले दिन हम लोगों ने स्टालिन को भाई इनको ऐसा ना करो त्रिपाठी, ऐसा नहीं। त्रिपाठी बुलाया है बस, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ जी, हमने पहले दिन उस बयान से अपने आप को अलग किया। और ये अगर बात करते हैं सनातन की, तो इन्होंने संजय निषाद को पार्टी क्यों गठबंधन बना रखा है? संजय निषाद ने भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी, क्यों नहीं निकाला इनको? इन्होंने पार्टी से उनको क्यों गठबंधन बना के रखा है? बताइए आप। संजय निषाद का बयान याद दिलाऊं आपको? संजय निषाद का बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो कहते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो सनातन का सहारा आ जाएगा। आप कब निकालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को? मल्लिका जी को कब निकालेंगे पार्टी से? बयान याद है? संजय निषाद का बयान याद है? याद सब है।